हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, 1857 से रिलेटेड ऑल एमसीक्यूज जो मैंने बोला था वो सारा के सारा आपका एनसीईआरटी 8 से लेकर के 12 तक के बुक में जितना क्वेश्चन बन सकता था 1857 को लेकर के सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूं। 2, 4, 5 आपका जनजातीय आंदोलन का भी क्वेश्चन इसमें होगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में, इसके पहले मैंने इस वीडियो के ऊपर ही जस्ट होगा आपका डिटेल्स में सब्जेक्टिव में मैंने आपको दिया था और उसी का अब ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में भागलपुर के किस प्रथम कलेक्टर को तीर से जख्मी कर दिया था? तो ये अगस्टस क्लेवलैंड को तीर से जख्मी कर दिए थे। उसके बाद 1785 में इनको फांसी भी दिया गया था तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में। चलिए यहाँ क्वेश्चन भी आ गया है। तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर के किस पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी? तो बरगद के पेड़ से लटका करके तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो दामन कोह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जुलाई 1855 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के किन 4 पुत्रों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। ये इनके फादर का नाम था चुल्लू संथाल और ये संथाल विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों भाई थे मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ में डिगी नामक स्थान पर किस अत्याचारी दरोगा की हत्या की गई थी? तो दरोगा जो अत्याचारी था महेश लाल था। सब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बताया है, वहां जाकर के देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो ये 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म पलामू जिले के तामड़ के निकट किस गांव में हुआ था? तो उलीहातू में हुआ था। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था? तो ये 1895 में है। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मरियाह प्रथा जिसको मानव बलि प्रथा के रूप में भी जाना जाता है, इसका प्रचलन ओडिशा के किस आदिवासी समुदाय के बीच से था? तो कंध आदिवासियों से रिलेटेड था मानव बलि प्रथा। यहाँ कंध आदिवासी में ज़्यादा थी मानव की बलि देना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, भगत जवाहर मल के किस शिष्य ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों की कड़ाई से सामना किया था? ये राम सिंह थे। राम सिंह थे जो अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किए थे। राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कैद करके रंगून भेजा था। और बहादुर शाह द्वितीय को भी रंगून ही कैद करके भेजा था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे भाई। अब 1857 से महान क्रांति का एकदम क्वेश्चन आ जाइए, एकदम पूरा लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन दिए। जितना भी लाइन था, हर किसी से जो क्वेश्चन बन सकता था वो सारा का सारा दिए हैं। अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक, उसका नाम था ब्राउन बैस, के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय कब लिया था? तो ये 1856 में लिया था इसका निर्णय कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। एनफील्ड राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूसों में किस जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया गया था? तो गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, मंगल पांडे ने बैरकपुर में चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने से किस तिथि को मना किया था? तो 29 मार्च 1857 को मना किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मंगल पांडे का संबंध किस सैनिक टुकड़ी यानी रेजिमेंट से था? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये रिलेट करते थे मंगल पांडे। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। मंगल पांडे को फांसी किस तिथि को दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। मैं इतना ज़्यादा कोशिश किया हूं कि हर वो लाइन जो आपके लिए आपको याद करने में समस्या का सामना करना पड़ता था, हर वो लाइन मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर से बना दिया है मेरे दोस्त। आप इसे आसानी से 1 से 2 बार देख करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को किस पैदल टुकड़ी द्वारा मेरठ से हुई थी? तो ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा पैदल टुकड़ी जो थी मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 के विद्रोह का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। थे नहीं, इसको था बोलिए, ये लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि ये अत्याचारी था, भारतीयों पे अत्याचार करता था, तो इसे रिस्पेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जैसे बोल रहे हैं आम भाषा में, जैसे आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टम था, लिबरल पार्टी से था। ऑप्शन ए। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का राजा महाराजा भारत को चला रहा था, भारत को ऑपरेट करता था कि भारत में कैसे क्या करना है, कितना अत्याचार करना है, कितना धन लूटना है, कितना अनाज लूटना है, कितना संपत्ति लूटना है, ये वहां से बैठ करके तय होता था। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से बैठ करके ये तय होता था। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1748 में अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के उपरांत सेना के पुनर्गठन में बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिक का अनुपात क्या रखा गया है? तो भारत 1857 की क्रांति में बंगाल सेना और भारतीय का अनुपात 2:1 रखा है, और ये आपका बम्बई और मद्रास में रखा था। मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई हो गया है मेरे भाई, इसमें रखा था आपका 5:2 में। और आपका बंगाल और भारतीय सेना में बंगाल में रखा था आपका 2 भारतीय सेना तो 1 ब्रिटिशर्स रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद बंबई और मद्रास की सेनाओं में भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर 5:2 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के मामलों की जांच हेतु किस कमीशन यानी आयोग को नियुक्त किया गया था? तो ये पिल कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों द्वारा क्रांति के बाद किन्हें लड़ाकू जातियां घोषित कर सेना में बड़ी संख्या में भर्ती किया गया? तो सिख, गोरखा और पठान, जिसे लड़ाकू जाति के रूप में जाना जाता था, इसको बहुत ज़्यादा सेना के रूप में भर्ती किया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 के समय भारतीय सैनिकों को सेना में ऊंचा से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन सा था? तो ये सूबेदार था। अंग्रेजों के अधीन जो 1857 के समय भारतीय सैनिक की सेना में ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता था, तो वो सूबेदार का कर सकता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह कथन किसका है? तो वही जनरल ह्यूरोज का है, जो रानी के ऊपर वार किया था। यही वो नपुंसक ह्यूरोज है, वो वही ब्रिटिश का नाकाम आदमी, नपुंसक आदमी ह्यूरोज है, जिन्होंने एक महिला को भी बख्शा नहीं था, जबकि भारत पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। और जब भारतीय अत्याचार करने लगे तो इन्हें खराब लगने लगा। 1857 का क्रांति में इतिहासकारों के जो मत थे, उनके ऊपर आपका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह मत किसका था? ये बात किसने बोला था? तो बी.डी. सावरकर जी ने बोला था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति के बारे में यह बात किसने कहा था? तो डिजराइली ने कहा था। डिजराइली ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 की क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो ये आपका थे
सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले पूर्णतया सिपाही विद्रोह मानने वाले इतिहासकार थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह मत किन इतिहासकारों का था? तो ये मत है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह जो है युद्ध अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, क्योंकि हिंदू नाराज है गाय की चर्बी से और मुसलमान नाराज है सूअर की चर्बी से। तो ये हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, ये अंग्रेज बोला था जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? तो ये टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। किसने कहा था? तो ये टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 की क्रांति को धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह किसने बताया था? तो यह बताया था L.E.R. रिज ने। L.E.R. रिज ने बोला था कि यह धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के केंद्र नायक एवं दमनकर्ता, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपका है। दिल्ली में 12 मई 1857 को विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये जनरल बख्त खां एवं बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के दौरान कौन सा ब्रिटिश नायक मारा गया था? तो ये निकलसन मारा गया था और साथ में हडसन भी मारा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है, कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब, जिन्हें धोधू पंथ के भी नाम से जाना जाता है, एवं तात्या टोपे ने करा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 38, कानपुर के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने 6 दिसंबर 1857 को दबा दिया था? तो ये दबा दिया था जनरल कैंपबेल। जनरल कैंपबेल इसको दबा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने करा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है, लखनऊ में विद्रोह दबाते समय कौन सा ब्रिटिश नायक मारा गया था? तो हेनरी लॉरेंस मारा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, झांसी में जून 1857 के विद्रोह को 3 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो यह जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस भारतीय नायक ने किया था? तो लियाकत अली ने 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह का जो था इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों स्थानों के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारियों ने दबाया था? तो कर्नल नील ने दबाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, जगदीशपुर बिहार में अगस्त 1857 के विद्रोह का दमन किन ब्रिटिश नायकों ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, इसे किस अंग्रेज ने दबाया था? तो बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और इसे अंग्रेज अधिकारी हडसन ने दबा दिया था। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका है। फैजाबाद से 1857 की क्रांति के भारतीय नायक कौन थे? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया, इसे किस ब्रिटिश अधिकारियों ने दबाया था? तो ये दबाया था जनरल रेनेड। जनरल रेनेड ने दबाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग इसका पूरा नाम था। तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनका पूरा नाम। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1959 को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी में दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बेगम हजरत महल की मृत्यु 1879 में कहाँ हुई थी और उन्हें काठमांडू के किस मैदान में दफनाया गया? तो ये बेगम हजरत महल की मृत्यु 1889 में नेपाल के जमा मस्जिद में हुई थी और उन्हें काठमांडू के बीच किसी मैदान में दफनाया गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, और सारा क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्मेट में है। भारत में पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा है प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में मिलता है? तो ये आपका आनंद मठ में मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने करी थी? 1887 में। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी जी थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। धन निकास का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन मुख्य रूप से किन नेताओं ने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी, दत्त और दिनसा चबाचा। ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दिनसा चबाचा या मनसा चबाचा करके हैं एक नाम। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा है दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें आपका दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन का सिद्धांत का पूरी तरह से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 58 क्वेश्चन नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद का चुनाव किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीता था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था? तो ये फिन्सबरी से जीता था। फिन्सबरी से जीता था, लिबरल पार्टी से टिकट लिए थे और पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार चुनाव जीतकर बैठे थे भारतीय वो थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दादा भाई नौरोजी ने फिन्सबरी से किस वर्ष ब्रिटिश संसद का चुनाव जीता था? तो 1892 में दादा भाई नौरोजी चुनाव जीते थे। क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका पूरा का पूरा है मेरे भाई, आप देख लीजिएगा। आपको जितना क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बताया था 1857 में, इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में।